सो हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो मैं अपने किचन का मेकओवर अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। देखती हूँ कितने दिन में ये मेकओवर होगा और क्या क्या चेंज करने वाली हूँ और अभी किस तरह का लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मैं ना ये कपबोर्ड का कलर चेंज करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ वॉलपेपर लगा दूँ। और इनके देखिए हैंडल भी टूट गए हैं, ये देखिए, क्योंकि काफ़ी साल पुराने हैं ना, तो मैंने ये एक निकाला है, तो इसे अभी मैं लेके आऊँगी थोड़े बड़े साइज़ का। और देखिए ये भी हिलने लगा है। और दूसरा जो मैं चेंज करने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ इसके अंदर है ना पेंट करूँ। तो पेंट होने से क्या लुक वाइज देखने में अच्छा लगेगा। जैसे ऐसे खोलते हैं ना, तो अभी पेंट भी इसका खराब हो चुका है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं इसका अंदर से अच्छे से सभी है ना जो कपबोर्ड है इनको अच्छे से पेंट कर दूँ। देखिए, तो ये एक चेंज करने वाली हूँ मैं। और ये एरिया फिलहाल अभी कुछ कंफर्म नहीं है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी वो धीरे धीरे हो जाएगा। इस एरिया को भी मैं थोड़ा करना चाहती हूँ चेंज। डिपेंड करता है टाइम और बजट पे, देखते हैं कैसे करेंगे। और कर्टन कर्टन भी चेंज करने वाली हूँ और यहाँ पे एक रैक रखने वाली हूँ। फिलहाल मैंने ये चीज़ें सोची हैं, देखते हैं कितना चेंज कर पाऊंगी। मैं अभी फिलहाल मार्केट जाती हूँ, सबसे पहले मुझे इनके हैंडल है ना वो लेके आने हैं। आई एम सो सॉरी गाइज, मैं ना आप लोगों से वीडियो बहुत ज़्यादा लेट शेयर कर रही हूँ। आसमा सिस्टर ने मुझे बहुत सारे कमेंट कर दिए भी मेक ओवर कब आएगा। सो फाइनली आज मैं मेक ओवर की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बेटे का भी है ना, देखिए एग्ज़ाम साथ में ही स्टार्ट हो गया, जिस वजह से क्या है मेरा ध्यान उस साइड हो गया था। बीच बीच में मैंने ये मेक ओवर किया, बहुत ज़्यादा दिन लगे। तो फाइनली मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ मैंने क्या क्या काम किया। सबसे पहले जो काम किया ना, देखिए इनके है ना हैंडल टूटे हुए थे, ये हैंडल मैंने चेंज कराए। और डोर है ना, एक दो है ना कपबोर्ड के डोर ख़राब हो गए थे, वो मैंने चेंज कराए। और मेन फोकस इस बार मेरा ना कपबोर्ड का मेकओवर का ही है। किचन का बाकी का काम मैं बाद में, मुझे ये है क्योंकि जैसे ही है ना, देखिए वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रही थी भी मैं ये है ना किचन के कपबोर्ड का कुछ ना कुछ करूँ, कोई हल करूँ। और इसी वजह से आज मैंने सोचा भी ये है ना सबसे पहले मैं कपबोर्ड का ही देखती हूँ। और मैं पेंट लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। और मुझे है ना सच बताएं, इस मेकओवर में जितना मैं इरिटेट हुई हूँ आज तक मैं कभी नहीं हुई। बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ मुझे बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। और सबसे पहले देखिए ये मैं ना वुड प्राइमर लेके आई थी। और हैंडल वगैरह मैं है ना जो लेके आई थी, ये सारे जो भी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, ये 850 मेरा अभी तक का जो खर्चा है ना, 850 रुपया मेरा लग चुका है। जिसमें पेंट है, प्राइमर है जो मैं लेके आई थी, एक मैंने पेंट भी वॉल पेंट बाद में मंगाया था, क्योंकि प्राइमर से मेरे से अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ रही थी। ब्रश वगैरह हैंडल सारा कुछ डाल के ना जो भी चीज़ें थी, 850 रुपया लगा है मेरा। तो इसमें है ना कटन का कपड़ा नहीं है, जो मैंने कटन बनाए हैं वो कपड़ा नहीं है, क्योंकि कटन मेरे पास ऑलरेडी था। तो उसके साथ में जो प्लेन कपड़ा लेके वो सारा कुछ डाल के आप लोगों से मैं एक अपना बजट शेयर कर रही हूँ भी 850 के करीब मेरा ये खर्चा आया अभी तक का। तो क्योंकि अभी पूरा किचन का मेकओवर नहीं हुआ, कुछ चीज़ें मैं बाद में भी करूँगी। और सबसे पहले मैंने ये सामने वाला ना कपबोर्ड से पेंट किया। इतना ज़्यादा परेशानी हुई ना मुझे पेंट करने में। एक तो मैं ना पहले भी मैंने मतलब पेंट इतना ज़्यादा नहीं किया, मगर मुझे लगा नहीं था भी इतनी ज़्यादा मेहनत लग गई। अब तो मैं सोच रही थी पूरा घर पेंट करूँगी, मगर मैं ये काम करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे बस का काम नहीं है। और सारा सामान मैंने फिर निकाला और अपने लिविंग रूम में मंदिर एरिया में रख दिया। और देखिए मैंने ये पहला कोड किया था, और कपबोर्ड कितने साल पुराने हैं ना, और इसमें ऑयल के दाग बहुत ज़्यादा लगे हैं। फिर मैंने सेकंड कोड किया, सेकंड कोड में भी देखिए फिनिशिंग अच्छे से नहीं आ रही थी। फिर मैंने ना हस्बैंड से मंगवाया था जो वॉल पेंट आता है ना, तो थर्ड कोड मैंने किया, उससे भी है ना दाग नहीं जा रहे थे। तो 4 बार कोड करने के बाद जाके कहीं मुझे थोड़ा लगा भी नहीं ठीक है अभी अभी पेंट मुझे और नहीं करना, क्योंकि सच बताऊं मैं खुद इरिटेट हो गई थी। मतलब इतने ज़्यादा ऑयल के दाग हो, जितना मैं पेंट कर रही थी उतने ज़्यादा येलो कलर के दाग ऑयल के थे। तो 4 बार मैंने पेंट किया, इसी वजह से मुझे ज़्यादा पेंट करने में टाइम मेरा चला गया। और अभी वॉलपेपर मैंने ये मंगाया था, मीशो से ही मंगवाया था। ये 3 रोल आए थे। और सबसे पहले मैं ये हैंडल निकाल रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा इजी होगा, मगर मेरे लिए ये इजी काम नहीं। जब भी वॉलपेपर आप लगाए ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 3 जाने तो कम से कम होने ही चाहिए। 2 जाने देखिए ऊपर से ये ध्यान रखें, एक जना नीचे से ये इनका जो है ना नीचे का पेपर है वो निकालने के लिए। पहले तो आराम से लग रहा था, मगर पता नहीं क्या हो गया, इतना ज़्यादा इसमें बल पड़े। ये जो फर्स्ट हमने लगाया था सबसे ज़्यादा बेकार यही लगा है, क्योंकि हमसे फिनिशिंग नहीं आ रही थी। बबल्स तो देखिए हो ही जाती। इससे पहले मैंने 2 बार ना वॉलपेपर ऑलरेडी लगाया है, मुझे वो दिक्कत नहीं आई जितनी मुझे इस बार दिक्कत आ रही थी। इतना ज़्यादा हमारा ना मतलब टाइम जा रहा था वॉलपेपर लगाने में ही। मुझे हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि ये देखिए मैं हाइट पे चढ़ी हुई ना, तो यहाँ पे मुझे जो हाइट से दिक्कत है, जिस वजह
से क्या है, मुझे चक्कर आ गया और मैं नीचे गिरी थी उस दिन, मेरे चोट भी लगी। मुझे चक्कर आने से इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो हाइट की मुझे दिक्कत है और बड़ी मुश्किल से ये लगे। देखिए अगर मैं नज़दीक से दिखाती हूँ तो ये देखिए कितने ज़्यादा ना ये ख़राब लगा। बाकी के बहुत सही लगे हैं, काफ़ी हद तक सही लगे हैं, मगर पहले वाला बेकार लगा है। और मेरे पास एक्स्ट्रा वॉलपेपर नहीं था, नहीं तो मैं चेंज कर देती, मगर मुझे ये था भी मैं मेकओवर कर लेती हूँ। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जैसे ही मेरा वो वॉलपेपर आएगा ना तो वो मैं फिर है ना और मंगवा लूँगी। वैसे ये इतने मेरे कपबोर्ड पे 3 वॉलपेपर आराम से लग गए हैं, तो आधा तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मगर मुझे ये था मैं और मंगवा लेती हूँ। मुझे अगर चेंज करना होगा तो मैं सारा चेंज कर दूँगी। और ये वॉलपेपर मेरे पास ऑलरेडी है, ये है ना विदाउट ग्लू है, इसके ग्लू नहीं है, इसके साथ ना लगाना तो ग्लू लगानी पड़ती है। मैंने इसे ना कपबोर्ड के नीचे ना देखिए लाइनिंग की तरह यूज़ किया और अपनी सारी क्रॉकरी रख दूँगी। तो ये जो है ना वॉलपेपर है, एक्चुअली दोनों वॉलपेपर में डिफरेंस आप लोगों को बताती हूँ। जो मैंने इसके ऊपर लगाया है ना कपबोर्ड के, वो जैसे प्लास्टिक होता है ना वैसा वॉलपेपर है, और ये वाला जैसे पेपर होता है ना कॉपी का पेपर, ये ऐसा है, ये पानी के साथ ख़राब हो जाता है। तो मतलब ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इसलिए मैंने कहीं पे इसे यूज़ नहीं किया, बस इसी तरह से यूज़ करती हूँ। तो मेरा कांच की जितनी भी मेरी क्रॉकरी है ना, मैं सारे ऊपर के सेक्शन में रखती हूँ। देखिए ग्लास वगैरह मुझे है ना मतलब अलग अलग साइज़ के अलग अलग डिज़ाइन के है ना ग्लास बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मेरे पास और भी क्रॉकरी है, मगर स्पेस नहीं है रखने के लिए, जितनी स्पेस है उतने ही मैंने निकाली हुई है। और यहाँ पे नीचे स्टील के बर्तन, क्योंकि मैं ना ग्लास और स्टील यही यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक में अवॉइड करती हूँ अपने किचन में यूज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने ना रख दी हैं, और जो डेली यूज़ में स्टील के बर्तन होते हैं तो ये मैं नीचे वाले कपबोर्ड में रख रही हूँ। और ये जो साइड वाला यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा ना सामान होता है वो मैंने रख दिया, और इस साइड में अपने रख रही हूँ डिनर सेट, क्योंकि अभी मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं ना, तो कभी डिनर या लंच कराना होता है, तो मुझे लगता है ये हैंडी रहेगा। मैं इसलिए एक कपबोर्ड में ये सारी चीज़ें डिनर सेट की एक साथ रख दूँगी, ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े। देखिए स्पेस इसी तरह से बना रही हूँ। तो जो डिस्पोज़ल के लिए वो मैंने अलग से 2 बॉक्स में डिस्पोज़ल भी रखे हुए हैं, और नीचे जितने भी है ना बीन्स या दालें हैं वो रख दूँगी। और मैं ये सारी है ना स्टोर करने वाली हैं, क्योंकि खाली हो गई हैं, तो है ना हस्बैंड लेके आएंगे, फिर मैं सारी इनमें डब्बों में डाल के रख दूँगी। फ़िलहाल मैंने एक जैसे रख दी है। एक जैसे डिब्बे ये इसीलिए क्योंकि हस्बैंड राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप लोगों को पता है, जिम जाते हैं ना, तो एक जैसे ही राइस के ये है ना बॉक्स है, जिससे क्या मतलब एक अच्छा लगता है कि जैसे है ना बॉक्स होते हैं। तो ऊपर के सेक्शन में यहाँ पे मैं अपनी कैटल्स वगैरह रख दूँगी, और जो मिक्सी के जार है उनको रख दूँगी। और ये वाइन ग्लासेस एक साइड पे इनको रख दूँगी। ये मैं है ना ऊपर नहीं रखती क्योंकि टूटने का डर होता है। और ये करवा चौथ के जो है ना मैं थाली वगैरह मैंने ये खुद येलो वाली बनाई हुई है। ये दूसरी मैंने मार्केट से ली थी, क्योंकि एक बार मुझे मिली नहीं थी, और मैंने सोचा लिफाफों से निकाल के ना इस तरह से कपबोर्ड में रख देती हूँ। अभी तो ये बंद हो गया पूरा अच्छे से। और ये मैंने खुद घर पे DIY की थी। ये देखिए येलो कलर की मैंने फिर है ना गड़वी भी बनाई थी, तो करवा चौथ पे ये यूज़ आती। वैसे भी किसी भी पूजा वगैरह में मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कप रख दिए हैं, क्योंकि कप मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा, और ये है ना मतलब पुराने हैं बहुत ज़्यादा, जब मेहमान आते तब यूज़ होता है। गोल्डन कलर की कटोरियाँ और ये सिल्वर कलर की कांच की, इनको मैंने इस तरह से है ना टोकरी में रख दिया, ताकि है ना एक साइड पे ही रहे, और स्पेस भी बन जाती है, इनके ऊपर भी सामान रख सकते हैं। और सारी चीज़ें मैंने ये जो मतलब मुझे कम यूज़ में आती है वो मैंने एक कपबोर्ड में रख दी हैं। और ये भी जो बर्तन है ना मतलब बहुत कम यूज़ में आते हैं, मैंने एक साइड पे रख दिया, क्योंकि अगर मैं ड्रॉर में रखती हूँ ना दूसरे जो प्लास्टिक वाले ड्रॉर में, तो फिर भी है ना मुझे है ना कभी कभी लग जाते हाथ पे, ज़्यादा है ये बड़े बड़े साइज़ के, इसलिए मैंने रख दी। और इस साइड फिर मैंने वाइट पेंट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था देखिए सामने देखने से ना कपबोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, साइड से वो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने पेंट किया। और अभी यहाँ पे मैं कर्टन बनाऊंगी। कर्टन बनाने के लिए ये जो कपड़ा है ना मेरे पास ऑलरेडी कर्टन था, तो इसी को मैं ना देखिए 2 पीस कर लूँगी। सबसे पहले मैंने जो रिंग वाली साइड कट कर दी है, क्योंकि किचन में ये अच्छा नहीं लगेगा। जो है ना मैं कर्टन वायर यूज़ करती हूँ, उसके लिए मैं अलग से है ना मतलब बनाऊंगी वायर डालने के लिए। तो इस तरह से मैंने किया, और जो इसकी लेंथ है, और देखिए जो इसकी लेंथ है वो 32 मुझे रेडी रखनी है, और उसी हिसाब से ही मैं कर रही हूँ। विर्थ तो जितना है मैंने कर्टन उतना ही ले लिया, 4 फुट की होता है विर्थ, तो मेरे कर्टन बहुत अच्छे से बनेंगे। और ये प्लेन कपड़ा मैं लेके आई थी, तो ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट्स कपड़ा है, मैंने है ना प्रेस किया तो मुझे लगा जैसे मेरा ना कपड़ा ख़राब ना हो जाए। तो ये है ना मतलब 50 रुपीज़ मीटर, मैं 2 मीटर लेके आई थी कपड़ा। और जो किनारी वाली साइड मैंने कट किया है इसका, मैं आगे दिखाऊंगी मैं किस तरह से इसको प्लेन कपड़े को यूज़ करूँगी। और इसके ऊपर मैं ना सबसे पहले लगा रही हूँ, ये है ना आती है बुकरम, जो है ना सलवार वगैरह बनाने में यूज़ आती। मैं बुकरम मेरे पास ऑलरेडी थी, ये मैं लेके नहीं आई हूँ, ऑलरेडी थी मेरे पास, तो मैंने बुकरम लगाई है। बुकरम लगाने का मैं रीज़न तो बताती हूँ। देखिए ये कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला भी होता है, जो कर्टन वायर है वो रिंग की तरह होती है, वो कपड़े को ख़राब करती है, तो इसलिए मैंने नीचे
ये ना बुकरम लगाई थी और इसको हाफ फोल्ड इस तरह से कर लूँगी। और मैंने आधा इंच ऊपर की साइड कपड़ा छोड़ा हुआ था, ताकि इस तरह से अगर मैं ना यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी तो अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाए। आप लोग देखिए, मैंने सिलाई लगा के आपको दिखा रही पूरा रेडी करके। और ये काफ़ी हार्ड हो गया, क्योंकि ये प्लास्टिक वाली जो पता नहीं क्या बोलते हैं उस तरह की ये बुकरम थी। और 6 इंच का ये कपड़ा मैं काट रही हूँ किनारी वाली साइड। देखिए जितना लेंथ है ना कपड़े के, 2 मीटर लेके आई थी, किनारी वाली साइड मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इसको मैं अभी फ्रिल की तरह यूज़ करूँगी। और देखिए मैंने एक सुई धागा लिया है और जस्ट है ना बड़े बड़े है ना टांके इस तरह से लगा के आप रेडी कर सकते हैं अपनी फ्रिल। और ये धागे को है ना एडजस्ट करते रहिए, बस एक बार है ना, मतलब आप सारा जितना कपड़ा हो उसको है ना, मतलब धागे से मतलब टांके लगाते रहिए। और जो सीधी वाली साइड पे है ना रख के, और उल्टी वाली साइड को ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए ये ऊपर की है ना सिलाई, देख रहे आपको लग रहा होगा उल्टी है, इस तरह से दूसरी साइड पे मैं लगा रही हूँ, ताकि जब ये है ना पूरी सिलाई लग जाए तो नीचे की सब साइड जब करें तो इससे क्या फिनिशिंग आएगी इस तरह से। ये देखिए सिलाई नहीं नज़र आएगी और अच्छे से फिनिशिंग आएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। और एक फ्रिल लगाऊंगी मैं नीचे की साइड, क्योंकि कपड़ा पड़ा था मुझे ये था, ये मैं एक नीचे की साइड फ्रिल लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा। तो ये है ना मैं मतलब काम करने के बाद उसके बाद आ गई थी किचन में। और काउंटर टॉप का ये वाली साइड है, यहाँ से सबसे पहले तो मैं सामान उठा रही हूँ। सामान उठाने का रीज़न यही है भी, एक तो मुझे यहाँ पे लाइट एलईडी लाइट लगानी है और मेरा कांच की क्रॉकरी है ये टूट ना जाए इसी वजह से। तो ये मैं लाइट चेक कर रही थी। तो सबसे पहले जो है ना मुझे लाइट ही लगानी है। नीचे की साइड भी वॉलपेपर लगा दिया था। देखिए देखने में आप लोगों को लगेगा मेरा कपबोर्ड का जो है ना वॉलपेपर बहुत अच्छे से लगा, मगर फर्स्ट वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सेकंड और थर्ड में ना थोड़ा सा सिलवटें आई हैं, मगर इसकी डिज़ाइन की वजह से नज़र नहीं आ रहा। फर्स्ट वाला मैं ज़रूर चेंज करूँगी जब मेरा आ गया। और उसके बाद देखिए ये जो है ना मेरे पास रैक था, ड्रॉअर आप लोगों ने देखा होगा, ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। और ये वाला जो है ना बच्चों की अलमीरा आती है ना कपड़े रखने के लिए हट जैसी, ये वो है। तो मैंने पहले ये मेरा लिविंग रूम में था, मैं अभी किचन में यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे किचन में सामान इतना ज़्यादा और काउंटर टॉप छोटा है, जिस वजह से क्या सुबह सुबह मुझे काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। और मुझे है ना जो किचन में एक्स्ट्रा सामान है वो रखने के लिए रैक चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा भी क्यों एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करने, तो ये रैक मैं अभी किचन में यूज़ करती हूँ। ये पहले भी किचन में था, मैंने लिविंग रूम में कर दिया था, अभी लिविंग रूम में कुछ और सोचूंगी मैं। फिलहाल मैंने इसे यहाँ पे यूज़ कर लिया। और ये मेरा ना जो भी सामान है मैंने यहाँ पे रख दिया। और एक्स्ट्रा वुडन की ट्रे, मेरे पास वुडन की ट्रे वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मुझे पता नहीं क्यों ट्रे बहुत पसंद आती हैं। तो इनको मैंने इसी रैक में रख दिए, ताकि देखिए कोई भी आए तो है ना इजी हो जाए मतलब लेना। और मैं अपने किचन को ना अंदर से मतलब खाली करना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास क्रॉकरी और जार हो गए थे। तो इस वजह से फिर मैंने इस तरह से वो रैक यूज़ किया। और यहाँ पे मैंने अपने कप्स रखे हैं थोड़े से, क्योंकि देखिए अचानक से अगर कोई आ जाए तो कपबोर्ड मेरा हाइट पे है, तो वहाँ पे ना कप निकालने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। और ग्लास का होने की वजह से ना टूट जाते हैं। तो जैसे मेरा एक है ना ग्लास का टूट गया था, इस वजह से मैंने ये यहाँ पे थोड़े से रखे भी, अचानक से अगर कोई आता है तो सामने कप पड़े होते हैं, तो चाय वगैरह बना के देना ईजी रहता है। तो काउंटर टॉप मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना खाली रखना चाहती थी। तो ये जो एक ऊपर का सेक्शन मैंने वहाँ से निकाला, इसको मैं अभी यहाँ पे यूज़ करूँगी। देखिए कितने अच्छे से यूज़ हुआ। मिक्सी के ऊपर मैंने एक ब्लैक कलर का ढक्कन रख दिया, वो अलग से भी नहीं लगेगा। और ये भी मेरा एक ट्रे लेके आई थी, मेरे से टूट गई थी साइड पे। तो प्लास्टिक को ना स्टिक मतलब जो स्टिक करने के लिए अगर आपको पता है भी कौन सी ग्लू अच्छी रहती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फेविस्टिक के अलावा, क्योंकि फेविस्टिक वो अच्छे से स्टिक नहीं करती है। तो वो मेरे पास इसके ना पार्ट पड़े हैं ट्रे के, मैं जोड़ूंगी किसी दिन। तो यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग अच्छे से कर दी। और जो वाइट कलर की ट्रे मैंने साइड पे रखी ना, वहाँ पे बोतलें रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और उसके बाद मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आती थी जब मैं ना काउंटर टॉप के नीचे सामान उठाती थी, तो मैंने वहाँ पे एक लाइट लगा दी। और ये मेरे पास एक और छोटी सी ट्रे थी जो मैंने सार्स मेले से ली थी ना, तो इसको इस तरह से मैं देखिए यहाँ पे हैंग करूँगी। दो मैंने देखिए इस तरह से रस्सी ली है, जस्ट उसको इस तरह से आप लोग देखिए गांठ लगा के मैंने जस्ट इसमें ना हैंग किया। और बहुत अच्छे से हैंग होती है चीज़ें, ऐसा नहीं है ये गिरती है। आप जो है ना नेल लगा रहे हो बहुत अच्छे से नेल लगा के इसे रख सकते हैं। और बस मुझे है ना एक्चुअली मैंने मनी प्लांट पहले किचन में रखा हुआ था, जब मेरी एलईडी लाइट ख़राब हो गई थी ना उसके बाद मैंने निकाल दिया था। क्योंकि प्लांट्स चाहे किचन में रखो चाहे बेडरूम में, उन्हें थोड़ी सी देखिए रोशनी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से फिर अभी मैंने मनी प्लांट रखा। और बेटी का पंजाबी का पेपर है, उसे मुझे साथ के साथ उसे भी पढ़ाना पड़ रहा है। आप लोग देखिए इसी वजह से मेरी भी है ना जो ये वीडियो अपलोड करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा। और फटाफट से फिर मैंने उसको जो भी उसने पूछना था उसे बताया। और मैंने माइक्रोवेव को भी अच्छे से क्लीन करी, अभी फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छा इसके ऊपर मैंने पहले बैम्बू की वो रखती थी ना बास्केट रखती थी छोटी सी
राउंड शेप की। तो अभी मैंने वो चेंज करके ये ट्रे मेरे पास है ना बड़ी सारी, सच में मेरे पास बहुत सारी ट्रे हो गई हैं। और एक ट्रे मैंने यहाँ पे रख दिया, अगर कोई है ना आता है तो एक सामने हो, बाकी की मैंने रख दी। और इस साइड मैंने बोतलें रखने के लिए स्पेस बना ली, क्योंकि जो मिल्टन की बोतल है ना बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने साइड पे रख दी। और यहाँ पे ये मेरे पास एक पड़ा था, इसके ऊपर मैंने ये है ना, मेरे पास एक बेल पड़ी थी, ये से मैंने लगा दी, क्योंकि मैं थोड़ी ग्रीनरी भी है ना किचन में रखना चाहती थी। और ये रैक को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। एक तो ये देखिए छुपा भी रह जाएगा, और वहाँ पे वो रैक मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है इसके नीचे रखने के बजाय, क्योंकि सामान देखने में भी अच्छा लगता है। और मुझे मतलब यहाँ वाइट कलर का ये रैक मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा। अभी मैं कर्टन चेंज कर लूँगी। और है ना ये मैंने कर्टन हैंग करने के लिए, देखिए ये ना कर्टन वायर आती है हैंगर, मतलब स्प्रिंग जैसी होती है, मैं दिखाऊंगी आगे, उसको मैंने यूज़ किया हुआ देखिए। और मैंने ड्रिल मशीन से ना इसके 4 होल करवाए हुए हैं। ये काउंटर टॉप है, तो उससे देखिए ये एक हुक आती है, इससे के साथ आप लेने जाओगे ना आपको अच्छे से मिल जाएगा। मुझे तो कुछ चीज़ों के अभी नाम भी याद नहीं है। तो वो फाइनल लुक ये। अच्छा, मुझे एक चीज़ का आइडिया आप लोग बताइएगा, क्या ये ग्रीन कलर का मुझे ये भी है ना चेंज करना चाहिए, मैं इसे भी वाइट थीम में रखूँ काउंटर टॉप? और इसे अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो मैं बेटी के एग्ज़ाम के बाद इसका मेकओवर ज़रूर करूँगी। फिलहाल मैंने इतना ही कर पाई हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और आगे वीडियो देखिए किस तरह की लगी आपको मेरी किचन।